माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की। ये बेसिकली आपके बी ऑप्टोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, इन सब में आपका एक पेपर होता है साइकोलॉजी। तो आज से हम लोग ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपका सबसे पहला टॉपिक है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? तो परसेप्शन जानने से पहले हम ये जान लें, इस पूरे साइकोलॉजी में हम एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, स्टिमुलाई। तो पहले ये सारे चीजें पढ़ने से पहले हम ये जाने कि स्टिमुलाई होता क्या है। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उससे जो हम रिस्पॉन्ड करें, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, वही कहलाती है स्टिमुलाई। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो अगर आप जैसे सडन आपने कोई कप को टच किया और वो गर्म है, ठीक है, जैसे ही आपके हाथ इसको टच किया, फौरन वहां पे आपके ब्रेन में एक स्टिमुलाई जनरेट हुआ जिसने कहा कि नहीं नहीं हाथ हटाओ, ये गर्म कप है, ठीक है। या आप रोड पे जा रहे हैं और सडन आपने देखा कि वहां पे एक डॉग है जो दौड़ा चला आ रहा है, तो वो क्या हुआ, आपके एनवायरमेंट में चेंज हुआ, एक कुत्ता दौड़ते हुए चला आ रहा था, तो आपका फौरन क्या हुआ, आप वहां से भागने लगे या हट जाने लगे। तो ये भागना या हटना, ये क्या हुआ, आपके ब्रेन में एक स्टिमुलाई जनरेट हुआ कि यहाँ से हटो, ठीक है। तो यही बेसिकली आपका होता है स्टिमुलाई। तो दोबारा अगर इसको कहें तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अब जानते हैं परसेप्शन क्या होता है। तो पहले हम इसे समझते हैं, देन हम इसके डेफिनेशंस को रीड करेंगे। तो जो हमारा परसेप्शन होता है वो होता है कि जब भी हमारा सेंस ऑर्गन एक्सटर्नल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस में ये सेंसेशन को रिसीव करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, परसेप्शन। मतलब जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड कहें, या मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब आपके आसपास की ही बात करें, ठीक है, आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसे देखकर आपके सेंस ऑर्गन का यूज करके, जो भी आपके इन्वायरमेंट में अभी चल रहा है उसे देखा आपने, आपने अपने सेंस ऑर्गन का यूज किया, उसे समझा, उसे रिसीव किया, कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन को और फिर एनालाइज किया, देन आपने प्रोसेस करना स्टार्ट किया, यही क्या कहलाता है, आपका परसेप्शन कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि परसेप्शन इन साइकोलॉजी can be defined as the sensory experience of the world, which includes how an individual recognizes and interprets sensory information. This is also include how one respond to those stimuli. मतलब जैसे भी हमने कहा ना कि आप रोड पे जा रहे थे, आपने देखा एक कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है, आप फौरन वहां से हट गए, तो यही क्या हो गया, आपका स्टिमुलाई जनरेट हुआ, आपने परसेप्शन बनाया कि यहाँ से हटना है आपको, ठीक है। परसेप्शन इंक्लूड दीज सेंसेस, विजन, टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट। यानी कि ये 5 आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। आप लोग जानते हैं कि विजन होता है, टच होता है, साउंड, स्मेल, टेस्ट। तो परसेप्शन क्या क्या इंक्लूड करता है, यही आपके सेंस ऑर्गन, ठीक है। दीज आर ऑल सेंसेस वन टेक्स इनटू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग। ये सारे वही ऑर्गन है जो आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसको सेंस कर पाते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स डिमांड, और उसके डिमांड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जब ठंड होती है बाहर या बारिश हो रही है तो आप छाता लेके जा रहे हैं, ठंड हो रही है आप स्वेटर पहन के जा रहे हैं, तो ये आपके क्या एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है और उस हिसाब से आप क्या करें, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप एक परसेप्शन बना रहे हैं और फिर आप वही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यही आपका परसेप्शन कहलाता है। इन जनरल देयर आर फ्यू स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट, देयर इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर द सेंसरी ऑर्गन टू डिटेक्ट। यानी कि सबसे पहले क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है सेंसरी ऑर्गन का, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जैसे कि ये देखिए, ये अपने इन्वायरमेंट से चीजों को डिटेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, देन वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो सेंसेशन रिफर्स टू द फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स। तो जो हमारे सेंसेस होते हैं 5 होते हैं, अभी हमने कहा साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्शन, टेस्ट एंड टच। तो 5 टाइप ऑफ परसेप्शन क्या है, विजन। जैसे देखिए ये 2 लोग हैं, एक इधर से ये खड़ा है और ये इधर से खड़े, इधर से देखने वाले ने कहा कि ये 9 है, जबकि इधर से देखने वाले ने क्या कहा, 6 है। तो ये देख के परसेप्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ विजन है कि आईज, वी गेट विजन थ्रू आवर आईज, व्हाट वी सी वी बिलीव एंड वी परसीव इट। यानी कि जो हम देख रहे हैं हम उसी को बिलीव कर रहे हैं और उसी पे परसीव कर रहे हैं या फिर परसेप्शन बना रहे हैं। जैसे कि ये देख के कह रहा है 6 है और ये देख के कह रहा है 9 है, ठीक है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एज वी सी दी ऑब्जेक्ट, और चीजों को देख के ही ज्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है।
अगला है टच। जैसे कि अभी हमने कप वाला बताया था कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई हॉट कप को टच किया, जैसे ही आपका हाथ उसमें लगा फौरन आपके माइंड में स्टिमुलाई जनरेट हुआ कि चाय गर्म है या कप गर्म है, हाथ हटाओ। तो स्टिमुलाई जनरेट हुआ तो आपने परसेप्शन बनाया। क्या परसेप्शन बनाया? कि वहां से हाथ आपको हटाना है, तो आपने रिस्पॉन्ड किया। तो अ सिंपल टच कैन मेक यू अंडरस्टैंड समवन। किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को समझने के लिए एक सिंपल सा टच ही काफी होता है। द वे यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टच एंड योर कंफर्ट। यानी कि किसी भी चीज को, उसको, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को फील करने के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस का काम कौन करता है? टच करता है। ठीक है। टच कैन इन्फ्लुएंस हाउ ह्यूमन मेक डिसीजंस। टच कैन कन्वे कंपैशन फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये एक इंसान है, ये सोर्स ऑफ हीट को जैसे ही टच किया, ये एक रिफ्लेक्स आर्क होता है जो उसके माइंड में कह रहा है कि हाथ हटाओ, यहाँ पर क्या है? गर्म चीज है। ठीक है। अब बात करें साउंड की, तो लिसनिंग टू वेरियस साउंड ऑल्सो डिपिक्ट्स हाउ वन परसीव थिंग्स अराउंड हिम। जैसे कि आपके आसपास कहीं पे मान लीजिए रेलवे स्टेशन हो, या फिर किसी के घर के आसपास रेलवे स्टेशन हो, आप वहां उसके स्ट्रेंज के घर गए और सडन आपको ट्रेन की आवाज आ रही है, तो आप एक परसेप्शन बना लेते हैं कि अच्छा आसपास में कहीं पे तो रेलवे स्टेशन है। ठीक है। टेस्ट की बात करें, तो परसेप्शन कैन बी एसोसिएटेड विद टेस्ट। परसेप्शन टेस्ट से भी आता है कि कोई चीज जैसे हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए खाना बनाया आपने टेस्ट करने के लिए कि उसमें शक्कर या नमक बराबर है या नहीं, तो आप जैसे ही अपने टंग पे उसको टच करते हैं, फौरन ही वहां से क्या होता है? स्टिमुलाई आपके ब्रेन में जनरेट होता है, वहां से आप परसेप्शन बनाते हैं कि अच्छा हाँ ओके, मीठा बहुत अच्छा है, या फिर नमक ज्यादा है या नमक कम है, या खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। ये सारी चीजें क्या हुई? आपने स्टिमुलाई के बाद क्या किया? परसेप्शन बनाया। ठीक है। तो perception can be associated with taste. It is sweet, salty, bitter and sour. These four tastes help us recognize the taste of the food. नेक्स्ट हम बात करें स्मेल की। द स्मेल इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंड ड्राइव परसेप्शंस। वी कैन स्मेल ओवर 1 ट्रिलियन scent which help us gather and notice information about different scent. It may be people or other thing. ठीक है। जैसे कि सपोज करिए आपका कोई एक फ्रेंड है, वो हमेशा एक ही तरह का सेंट लगा के या परफ्यूम लगा के आता है, स्मेल आपको मिलती है, तो कल को वो कहीं डिस्टेंस पे भी रहेगा, आपको स्मेल आ गई, तो आप वहां से परसेप्शन बना कह सकते हो कि वो आ गया। ठीक है। इवन कोई और भी उसमें का लगाया हो तो भी। तो अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर है, उन्होंने परसेप्शन के बारे में क्या कहा? परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करना ही क्या है? परसेप्शन। इवेंट्स और रिलेशनशिप कहां से ऑब्टेन हो रहा है? बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसेशन। एक्सट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे समझिए आपके पास कोई रॉ मटेरियल है। ठीक है। आपको बहुत सारा मतलब सपोज करिए कि खाना बनाना है, लाइक कोई सब्जी बनानी है, तो आपको बहुत सारा आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, मिर्ची ये सब दे दिया जाए, तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपको मिला आप उठाएं और कढ़ाई में डाल दिए। आप क्या करते हैं? उसको, आलू को छिलते हैं, फिर उसको चॉप करते हैं, प्याज, टमाटर, मिर्ची इस तरह से, फिर उसकी कुछ गंदगी होती है, उसके छिलके वगैरह उसको फेंकते हैं। तो जब आप किसी चीज से सफाई, जब आपको कोई चीज मिलती है तो वो रॉ फॉर्म में मिलती है, और जब आप उसे सफाई वफाई करके चॉप अप करके उसकी चीजों को फेंक देते हैं, सिर्फ सफाई वाली चीज रहती है, तो वो होती है आपकी बेटर चीजें। ठीक है। और वही जो हटाते हैं उसकी गंदगी, वही कहलाती है क्या? आपकी एक्सट्रैक्टिंग। तो क्या होता है कि सराउंडिंग में, जैसे अभी हमने वो डॉग बार्क वाला बात कहा, ठीक है, आप रोड पे जा रहे, सराउंडिंग में तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, लेकिन आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही कुत्ता आता है बार्क करते हुए, फौरन आप क्या करते हैं? सारी इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये आ रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक है, डेंजरस है, तो आप फौरन वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हट जाते हैं। तो वही जो आपके जे एच जैक्सन है, इन्होंने कहा कि परसेप्शन क्या है? एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्ट का, इवेंट का और रिलेशनशिप का। ये कहां से ऑब्टेन होता है? एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके। नेक्स्ट है हमारा, परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, फॉर इट इज द वे each person process the raw data he received from the environment into meaningful pattern। यानी कि environment से हम जो भी raw data ले रहे हैं, उसमें से जो meaningful pattern है उसको extract करके हम जो भी काम कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? perception। ये किसने कहा? आरी सिल्वरमैन ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो अभी हमने कहा पहला हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। यानी कि देखना, सुनना,
सूंघना और टेस्ट करना और साथ में सेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऑर्गन होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे फैक्टर को, सॉरी परसेप्शन को। तो हमने सबसे पहले ही कहा था कि हमारे परसेप्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो सेंस ऑर्गन है। अगर हम देख सुन नहीं पाएंगे तो हम कहाँ से बताएंगे किसी के बारे में कोई भी चीज, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें सेंसेप्शन, तो सेंस, तो परसेप्शन टोटली डिपेंड्स ऑन ऑर्गन। हमारे परसेप्शन जो है वो टोटली सेंस ऑर्गन पर डिपेंड करता है। आई मीन आप किसी भी चीज के लिए अपना परसेप्शन देना चाहोगे तो पहले आपको उसे देखना, सुनना, समझना, ये सब चीजें होती है जिसके लिए हमें किसकी नीड होती है, सेंस ऑर्गन की नीड होती है। इन केस अगर आपके सेंस ऑर्गन में कोई भी एक सेंस ऑर्गन अगर खराब है तो आप परसेप्शन को क्या कर जाएंगे, ऑल्टर कर जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज देख नहीं पा रहे हैं, कि कोई पेंटिंग है, आपकी आंख खराब है, ठीक है, उसमें बना कुछ है, आपको ब्लर में कुछ और दिख रहा है, तो आप परसेप्शन क्या करें, गलत बता रहे हैं या फिर कुछ अलग बता रहे हैं बाकी लोगों से, तो आप क्या करेंगे, आपका परसेप्शन इम्पेयर्ड हो गया, ऑल्टर हो गया, ठीक है। अगला हमारा ब्रेन। जब सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं हम लोग कोई चीज, जैसे अभी हमने देखा, हमने मान लीजिए पेंटिंग देखा, तो अब अभी हमने रिसीव किया, अब क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो जब सेंसरी ऑर्गन से हम लोग चीजों को रिसीव करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वो कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। ब्रेन में हमारे एक सेंसरी एरिया होता है, और वहीं से क्या होता है, रिस्पॉन्ड हम करते हैं। ब्रेन में जब सेंसरी एरिया में वो इंफॉर्मेशन जाती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके ब्रेन में भी वो सेंसरी एरिया क्या है, खराब है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ भी आपका परसेप्शन क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड इंटरेस्ट। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर आप, जैसे आपको न्यू ब्रांड, ठीक है, न्यू ब्रांड की बहुत ज्यादा जैसे होता नहीं कि मार्केट में कोई शूज का मान लीजिए आपको बहुत शौक है खरीदने का, ठीक है, तो जब भी मार्केट में न्यू ब्रांड आता है आप जाते हो उसको लेते, तो ये जब आपकी एक हैबिट हो जाएगी कि हमेशा जब भी न्यू ब्रांड आएगा आप जाने लगेंगे, तो कभी क्या होगा कि कभी भी न्यू ब्रांड आएगा आपको उसका क्या होगा, पहले से ही नॉलेज होगी। तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसका परसेप्शन जल्दी बना लेते हैं कि हाँ इस ब्रांड में ये अच्छाई है, ये खराबी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मोटिव्स की। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, योर मोटिव्स एंड नीड्स हैविली इन्फ्लुएंस द वे यू परसीव थिंग, ठीक है। यानी कि जो हमारा मोटिव होता है या जो हमारी जरूरत होती है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है किससे, कि हम चीजों को कैसे परसीव कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और टेंशन अराइज व्हेन यू थिंक यू लैक समथिंग और नीड समथिंग। यानी कि जब हमें अनईजीनेस फील होता है या टेंशन होती है तो वो कब होती है, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है या किसी चीज की हमारे पास कमी होती है। अनफुलफिल्ड जो नीड्स और रीजन में ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर परसेप्शन, कि अगर आपकी कोई ज़रूरत अनफुलफिल्ड है या रीज़न नहीं है, ठीक है, तो आपके परसेप्शन क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप बार बार उसको या तो कहोगे कि ख़राब है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है, जैसे वो अंगूर का एक एग्जाम्पल, कि अंगूर मिला नहीं तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि वो चीज़ सही नहीं है। या अगर आपके पास है तो आप कहेंगे वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो अनफुलफिल्ड नीड्स और रीजन में ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर परसेप्शन। विशफुल थिंकिंग इज अ मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग डिजायर इन नॉन एग्जिस्टेंस फैंटासी वर्ल्ड। यानी कि जो हमारी विशफुल थिंकिंग, इच्छा पूर्ण, जो हमें नहीं मिला है उसकी हम थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसमें सेटिस्फाई हो रहे अपने डिजायर से, व्हेन वन डज नॉट रिसीव द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिजायर्स, जब उसे अपने डिजायर्स नहीं मिलते। when this happens you only see things that agree with your preconceived notions। तो इस जब ऐसा होता है तो आप सिर्फ अपनी ही परसेप्शन को अग्री करते हैं, बाकी किसी को नहीं। जैसे कि सपोज करिए कि आपको मैथ्स नहीं आती है और 4-5 वहां पे जो बैठे उसमें से 5 बैठे हैं आपको लेकर के और 4 को मैथ्स आती है, तो अगर वो मैथ्स के अच्छाई बताएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मैथ्स की बुराई बताएंगे, और सिर्फ आप अपने ही परसेप्शन से अग्री करेंगे और किसी के परसेप्शन से अग्री नहीं करेंगे। ये कब होता है, जब आपके पास किसी चीज की कमी या किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है। फर्दर मोर योर मोटिवेशन इज अनदर। तो यहां से क्या हुआ, हमारा जो मोटिवेशन है वो अलग ही फैक्टर है परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अ डिसाइडफुल पर्सन अट्रीब्यूट्स द सेम ट्रेट्स टू अदर। यानी कि जैसे एक धोखेबाज इंसान होता है उसको हर एक इंसान धोखेबाज ही दिखता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर्स टू हाउ यू सी योर सेल्फ इन रिलेशन टू द पीपल अराउंड यू। यानी कि आप अपने आप को, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या रिफर कर रहा है कि आप अपने आप को रिलेशन में कैसे देखते हैं लोगों के साथ जो आपके आसपास हैं, एंड द सर्कमस्टांसेस यू फाइंड योरसेल्फ इन, ठीक है। द मोर यू नो अबाउट योरसेल्फ द बेटर यू कैन सी द वर्ल्ड अराउंड यू। आप जितना ज्यादा खुद को जानेंगे उतना ज्यादा आप दुनिया को खूबसूरती से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉन्फिडेंट पीपल फॉर एग्जाम्पल टेंड टू रिगार्ड अदर एज फ्रेंडली, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को अपने दोस्त की तरह वेलकम करते हैं, जो भी कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं। लेकिन जो इनसिक्योर पीपल होते हैं वो फोकस कहाँ करते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अदर, यानी कि वो क्या करते हैं कि दूसरों की भी कमियों को, जैसे अगर कोई इनसिक्योर पीपल है, और इनसिक्योर कोई क्यों होता है, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी भी चीज की कमी होती है, तो उसमें जो कमी होती है ना, वो क्या करता है, दूसरों में भी सिर्फ और सिर्फ कमी ढूंढता है। तो अ गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट गुड गोज हैंड इन हैंड विद एक्यूरेट सेल्फ परसेप्शन। तो जो भी चीजें हैं वो लोग दर लोग बदलती है अपने सेल्फ परसेप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कि अभी हमने स्टिमुलाई के लिए एक एग्जाम्पल दिया था गरम का, ठीक है, गरम चाय की कप का, ठीक है। तो सपोज करिए कि कोई बच्चा है जो जिसने कभी गरम चीज छुई नहीं, जब वो लाइक 1 साल या 1.5 साल का हो गया और उसने पहली बार जब हॉट कप को टच किया, ठीक है, तो उसे क्या लगा, उसे समझ, तो वो फौरन वहां से हाथ हटा लिया, उसे पता चल गया कि ये हीट है, इसको नहीं छूना है। अब उसके सामने कभी भी कप ला करके रखोगे, भले वो गर्म ना हो, लेकिन उसने एक परसेप्शन बना लिया कि नहीं ये गर्म होता है, इसको नहीं टच करना, ये मेरे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो क्या है कि कोई नई चीज लर्न करना किसके जरिए, पास्ट एक्सपीरियंस के जरिए, क्या कहलाता है आपका, ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपके परसेप्शन को। तो द वे यू परसीव थिंग्स इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। योर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव इज शेप्ड बाय योर पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि प्रेजेंट में आप जो भी पर्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने कहा ना, बच्चा अगर एक बार गर्म कप को छू लेता है तो बाद में भले वहां पे ठंडी कप ही क्यों ना रखी हो, प्रेजेंट में वो क्या करेगा, उसको नहीं छुएगा, वो परसेप्शन बना लेगा कि ये गर्म है। For instance, if you have been dubbed by a few acquaintances in the past, you may remain skeptical of new friendship you may from the फ्यूचर, ठीक है। यानी कि अगर आप कभी धोखा खाए हो अपनी दोस्ती में, तो आप हमेशा नए दोस्त बनाने में हमेशा एक डाउट वाली कंडीशन में रहेंगे कि पता नहीं ये सही है या नहीं सही है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। तो योर करंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू इंटरप्रिटेट इवेंट्स। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका इमोशन है या जो भी आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन है, वो भी आपके परसेप्शन को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास की हर चीज आपको अच्छी दिखेगी, और अगर आप मतलब सैड हैं, उदास हैं, तो आपको अच्छी चीज में भी बुराई दिखी जाती है। तो व्हेन यू डिप्रेस्ड यू आर मोर लाइकली टू सी थिंग्स डिफरेंटली देन व्हाट यू चेयरफुल, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर टेरिफाइड ऑफ स्नैक्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है कि अगर आप सांप से डरते हैं, तो अगर आपके बेड के नीचे रस्सी भी होगी ना, तो आप उसको सांप ही समझेंगे। तो इफ यू आर टेरिफाइड ऑफ स्नैक्स यू मे मिस्टेकनली बिलीव दैट अ रोप टग्ड अंडर योर बेड इज अ स्नैक, ठीक है, स्नेक। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो योर ओन एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस योर इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आपकी खुद की जो उम्मीदें होती हैं वही क्या करती है, आप पे इन्फ्लुएंस करती है। द एंटिसिपेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अनदर पर्सन इज व्हाट यू मीन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एंटिसिपेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो क्या है, हम ये दूसरे इंसानों पर डिपेंड करने लगते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाला हमारे साथ अच्छे से बात करे, सामने वाला ऐसे रहे, ठीक है। तो द नॉन टेक्निकल पर्सनल फॉर एग्जांपल आर एक्सपेक्टेड नॉट टू नो प्रोडक्ट्स टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर हम सिंपल से इसको एक एग्जांपल से समझें, तो हमने, अगर हमारे कोई फ्रेंड है, हमने उनसे मतलब एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहे, मेरे हर अच्छे बुरे वक्त पे मेरे साथ खड़ा रहे, ठीक है। लेकिन अगर इन केस उसकी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो नहीं हमारे टाइम पे आ पाता है हमारी मदद करने, तो हम उसकी सिचुएशन समझने के बजाय एक परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं नहीं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके परसेप्शन के कुछ फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है। अब हम अगला
टॉपिक समझे कि लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि लर्निंग का मतलब वो नहीं होता है बेसिकली जो हम स्कूल में गए और हमें जो पढ़ाया गया, हमने कॉपी में नोट्स बनाया, लिखा और आकर के घर पे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। लर्निंग इज नॉट ओनली दैट थिंग। लर्निंग का मतलब वो होता है कि आपकी लाइफ में, मतलब वो भी एक तो पढ़ाई आपकी होती है लर्निंग, लेकिन दूसरी बात करें तो आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन आ रही, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन आप उससे कैसे निपटना है उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और एकदम पेशेंटली उससे निपट के आगे चले आ रहे हैं, वो भी आपका क्या है, लर्निंग है। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और आप जब किसी परेशानियों से जूझ के लड़ के आगे निकलते हैं ना, तो आप वो इंसान सेम नहीं रह जाते हैं, आप क्या बदल जाते हैं। क्योंकि हो सकता है पहले आप सपोज करिए कि मतलब सपोज करिए कि आप डॉग से डरते हैं, लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको एक रूम, मतलब एक घर में है और वहीं पे अगर डॉग कुत्ता आ गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, चाहे जैसे वहां से भागने की कोशिश करोगे, हर एक तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करोगे। तो जब आप वहां से निकल जाओगे ना, तो आपके दिल से वो कुत्ते का डर खत्म हो जाता है। यानी कि जब भी आप अपने सिचुएशन, अपने किसी ऑब्स्टिकल से लड़ते हैं और लड़ने के बाद से आप वहां से सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, तो आप सेम पर्सन नहीं रह जाते हैं, आप एक अलग ही इंसान निखर के निकल के आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपके बिहेवियर में, आपके एक्सपीरियंस से चेंज आ जाता है। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्निंग, लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू बिहेवियर चेंज, ठीक है। अगला हम बात करें नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कुछ नेचर हैं, क्या क्या है कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी हमने ऊपर कहा कि जब भी इंसान अपनी सिचुएशन से, अपनी परेशानियों में रहता है और बहुत सब्र, पेशेंटली उस सिचुएशन से लड़ता है, फाइट करता है और लड़ के जब सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर निकल आता है, तो वो पहले वाला इंसान नहीं रहता है, वो निखर के एक खूबसूरत, एक अलग इंसान आता है, जिससे उसके बिहेवियर में क्या हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन होता है लर्निंग से, ग्रोथ होता है थ्रू एक्सपीरियंस से। अब जैसे सपोज करिए कोई फाइनेंशियल इशू था किसी को, ठीक है, अब वो क्या किया, उसने जॉब, लेकिन उसको पढ़ना था एनी हाउ, कोई मान लीजिए 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसने 12th पास किया, अब उसे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उसने क्या किया, पार्ट टाइम जॉब भी किया, साथ में पढ़ाई भी की। तो अब क्या हो रहा है कि वो जब उस सिचुएशन से निकल के आया ना, तो उसकी एक्सपीरियंस में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अब वो क्या कर रहा है कि उसके पास पार्ट टाइम जॉब के भी एक्सपीरियंस है, उसके पास पढ़ाई के भी एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों से लड़ना भी जान चुका है, ठीक है। और साथ में जब वो ये सारी चीज़ें कर ले रहा है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से क्या कर ले रहा है, खुद को एडजस्ट कर ले रहा है। और ये यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एरिया में ही कि यहाँ पर है तो ही यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा, कहीं और जाएगा तो नहीं। एक इंसान जब लड़ना सीख जाता है, तो वो हर सिचुएशन में और हर जगह पे लड़ लेता है। इट इज सेल्फ एक्टिव प्रोसेस, गुड ओरिएंटेड होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है लर्निंग के। लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस विच अकर इनसाइड द लर्नर एंड इज एक्टिवेटेड बाय द लर्नर। यानी कि ये कहाँ होता है, लर्निंग एक एक्सपीरियंस है जो कहाँ अकर होता है, जो लर्नर है, जिसके साथ दिक्कतें आ रही हो उसके अंदर ही अकर होता है और एक्टिवेट भी उसी के जरिए होता है। लर्निंग इज अ डिस्कवरी ऑफ द पर्सनल मीनिंग and relevance of ideas. Learning is a consequence of experience. Learning is cooperative and collaborative process. Cooperation fosters learning. Learning जो है वो एक evolutionary process है. Learning is sometime a painful process. Painful process क्यों? जैसे कि अभी हमने कहा ना कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसे पढ़ना है, जैसे हमने कहा ना क्लास 12 के बाद उसे पढ़ना है। तो अब सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है जिसे कोई प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, और उसका जो वर्ल्ड है वो बहुत कलरफुल है, बहुत खुशी खुशी जा रहा है। और एक है जिसके पेरेंट्स नहीं है और उसने क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और साथ में स्टडी भी करनी है। तो उसके लिए क्या है कि ये एक पेनफुल है। जब वो बाकी बच्चों को देखेगा कि उन पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है और खुद को देखेगा कि उसे स्टडी भी करनी है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, तो कभी कभी लर्निंग जो होता है ना कि पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। या सपोज करिए कि किसी को किसी ने डिच कर दिया फ्रेंडशिप में और उस टाइम वो सीख रहा है कि नहीं, लोगों पे भरोसा नहीं करना है। तो वो सीख तो रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक पेनफुल प्रोसेस है ना कि जिसपे उसने ट्रस्ट किया वही ट्रस्ट तोड़ के चला गया, ठीक है।
वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स होता है लर्निंग का वो लर्नर हिमसेल्फ, यानी कि सीखने के लिए जो सीखता है वो खुद ही सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग आर हाईली यूनिक एंड इंडिविजुअल। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसमें पहला हमारा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। दोबारा से हम स्टिमुलस को बता सकते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, हमारा स्टिमुलस कहलाता है। तो the thing which we get learned from the stimuli present which comes in our environment। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल सी वही चाय के कप वाली बात करें तो वो भी हमारा क्या एक तरह से लर्निंग है। जैसे बच्चे ने पहली बार गर्म कप की चाय को छुआ, ठीक है, गर्म कप को छुआ तो वो उसको एक लेसन मिल गया, वो सीख गया, वो लर्न कर लिया कि नहीं दोबारा से हमें इस कप को नहीं छूना है। फिर उसके बाद लाख आप ठंडी कप ही क्यों ना रखे हो वो टच नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या किया, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग लर्न किया। अगला हमारा परसेप्चुअल लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग वी लर्न द थिंग्स विच कम इन आवर परसेप्शन। तो परसेप्शन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, जैसे बोर्ड पे कुछ पढ़ा समझ लिया तो ये भी क्या हुआ कि हमारा एक परसेप्शन हुआ। ठीक है, विजुअल लर्निंग की बात करें तो द टाइप ऑफ लर्न इन विच वी लर्न बाय विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट और द थिंग। तो बेसिकली इतना जानिए कि विजुअल लर्निंग इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग में क्या था, आपके 5 सेंस ऑर्गन सब यूज में आ रहे थे, लेकिन विजुअल लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी आईज आएगी। ठीक है, तो इसमें जो आप देखेंगे वही आप प्रॉपर क्या कर पाएंगे, उसका परसेप्शन कर पाएंगे। ठीक है अगला है हमारा मोटर लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द पर्सन लर्न फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी कि अपने वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूव करके जो चीज़ें सीखता है वो क्या कहलाता है, आपका मोटर लर्निंग। जैसे कि सपोज करिए कोई ताइक्वांडो सीख रहा है तो अपनी बॉडी का यूज़ करा है मूवमेंट का और करते करते ताइक्वांडो सीख जाता है। कोई डांस सीख रहा है अपनी बॉडी से तो वो क्या हो गया आपका, वो भी मोटर लर्निंग होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। दिस इज द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द पर्सन लर्न्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय फेसिंग ऑब्स्टिकल इन देयर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई इंसान है जो सिचुएशन से लड़ रहा है, लड़ के जब निकल रहा है तो वो एक अलग ही इंसान हो रहा है। तो उसने उसमें कुछ सीखा कि हाँ, जब आपके लाइफ में कोई भी परेशानी आए तो आपको वहां से पीछे नहीं हटना है, आपको उससे लड़ना है, प्रॉपर लड़ना है। ठीक है, तो वो और लड़के उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इंसानों से लड़ना है, आपको अपनी सिचुएशन से लड़ना है। ठीक है, और उससे लड़के आपको आगे निकलना है, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, एटीट्यूड लर्निंग की बात करें तो पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज या हर एटीट्यूड, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कैसे सीखा हुआ, उसके घर में उसको क्या एटमॉस्फेयर में सिखाया गया है कि बाहर निकला है, किसी से उसको टक्कर लग गई तो उस टाइम वो क्या बिहेव कर रहा है, सॉरी बोल रहा है या लड़ने लग जा रहा है, भले उसकी ही गलती हो। तो ये भी आपका एटीट्यूड लर्निंग है। नेक्स्ट है आपका पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। ठीक है, अ पर्सन लर्न्स बाय लिंकिंग द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू द लर्निंग मटेरियल विच इज ऑलमोस्ट फेमिलियर टू द कंटेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो आपका पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग होता है ये कहीं ना कहीं आपके पुराने जो आपने पढ़े हुए हैं उससे लिंक्ड होता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ें जल्दी लर्न कर लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए कि आपको जैसे ये हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पी बी बी एच ये सब अल्फाबेट में आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की ये फॉर्मूले लर्न करने हो तो आप इसको एक सिंपल सा लिख सकते हैं ना। ऊपर देखिए तीनों में पी बी पी और नीचे क्या है एच एच बी। ठीक है, तो इसको आप एक शॉर्ट में अगर लर्न करना चाहे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे टीचर हम लोगों को ऐसे लर्न कराते थे। तो ये आपने एक शॉर्टकट याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वहां से आप फौरन समझेंगे कि ये आपका साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है और ये टैन थीटा होता है। ठीक है, तो यही आपकी होती है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, यानी कि आप किसी चीज से किसी को रिलेट करके लर्न करें। अब इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है लर्निंग थियरीज, ये आपकी कल के लेक्चर में ली जाएगी। आज के लेक्चर में आपका इतना ही है काफी। तो अगर किसी को किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में नोट्स के लिए टेलीग्राम पे आप मेरे कांटेक्ट करें, ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। थैंक यू।